नमस्कार, मीडिया हलचल का खास शो मैं कहूँगा खरी खरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की सियासत भी अजब गजब है। एक मुद्दा खत्म नहीं हो पाता कि दूसरा तैयार हो जाता है। अभी तक जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनावों पर भाजपा और सपा के बीच घमासान मचा था, तो अब भाजपा के अंदर या यूँ कहिए कि सत्ता के जरिए जीत के बाद भाजपा के अंदर एक सुगबुगाहट है जो तेज हो गई है। और ये सुगबुगाहट दरअसल क्या है वो हम आपको आज बता रहे हैं। दरअसल ये सुगबुगाहट है योगी सरकार में चल रहे उस मंथन की जिसकी भनक बाहर तक नहीं आ पा रही। हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को आप देख ही चुके हैं। साथ ही पिछले दिनों उत्तर प्रदेश भाजपा में बैठकों के दौर को भी आपने देखा, शिकवे और शिकायतों का दौर भी सबने देखा। अब योगी सरकार को लेकर दो बड़ी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि ये खबरें क्या हैं और फिर बताएंगे कि इनका असर आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत पर और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर किस तरह पड़ेगी। तो पहली खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का जो मंत्रिमंडल विस्तार है वो जल्द हो सकता है और ये खबर लगातार पिछले 6 महीनों से चल रही है। उन नेताओं को अब मंत्री बनाया जा सकता है जो 2022 के लिए पार्टी के काम आ सकेंगे, यानी जिनकी ज़रूरत है उन्हीं को सत्ता की चाबी दी जाएगी और फिर से भाजपा को जो सत्ता में लाने का दावा कर पाएंगे वो नेता, उन्हीं को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। और दूसरी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश भाजपा आने वाले विधानसभा चुनावों में जो उसके 70 सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट काटने जा रही है। ये सबसे बड़ी सुगबुगाहट है भाजपा के अंदर और उन विधायकों के अंदर बेचैनी है जिनको लग रहा है कि उनकी टिकट कट सकती है। इन दोनों ही खबरों का मतलब बड़ा साफ ये है कि तमाम मंथन के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की जो उठापटक है वो खत्म नहीं हुई। 70 सिटिंग एमएलए का टिकट काटने का सीधा अर्थ ये है कि पार्टी के अंदर विद्रोह की जो आवाज़ है वो जरूर उठेगी और ऐसे में जिनको विधायक बनने की चाहत है वो नेता नाराज हो जाएंगे और नाराज होंगे तो मोर्चा भी खोलेंगे और मोर्चा खोलेंगे तो दूसरी पार्टियों का रुख इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनको विधायक बनना है, उनको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसी और पार्टी में भी जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। सूत्र बताते हैं कि सीएम तो अब कोई भी नया मंत्री बनाए जाने के पक्ष में ही नहीं है और इसीलिए अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार की जो स्थितियां हैं वो लटकी हुई है। चुनाव से महज 6 महीने पहले मंत्री बनने के लिए तैयार बैठे नेताओं की फौज बड़ी लंबी है। वो अपने आप को मंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, शपथ लेते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में सरकार के सामने और मुख्यमंत्री के सामने खास तौर से मुश्किल ये है किसको बनाए, किसको ना बनाए और किसको केवल समझाएं। AK शर्मा को तो संगठन में सेट कर ही दिया गया है, तो नए मंत्री बनाने के चक्कर में कुछ पुराने मंत्रियों की कुर्सी छीननी पड़ेगी और ऐसे में अगर पुराने वाले नाराज हो गए तो बैठे बैठाए एक और परेशानी भाजपा के अंदर खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री पहले से ही पार्टी के अंदर के विद्रोह को थामने में लगे हुए हैं, इसलिए नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते। अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2022 सीएम योगी के लिए खास तौर से मुश्किल भरा होने वाला है और जो घमासान पार्टी के अंदर है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। भले ही उसकी आवाज़ें बाहर तक ना आ रही हों, मीडिया तक ना आ रही हों, लेकिन भाजपा के अंदर के सूत्र साफ तौर से बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लटकने का कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि अब वो कुछ पुराने मंत्रियों को हटाएं और नए लोगों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाएं। इससे जो असंतोष की जड़ है वो और भी ज़्यादा फैल सकती है और इसका सीधा असर 2022 के चुनावों पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत पर हमारी पैनी नज़र है और हर हलचल को लेकर हम लगातार मीडिया हलचल पर आते रहते हैं। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए।